हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि दोस्तों NIOS की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है, जिसमें कि इन्होंने दोस्तों NIOS की ओर से वैकेंसी निकल कर आई है। ग्रुप ए की, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपको दोस्तों ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्रुप ए की पोस्ट हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, यहाँ पर ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्टों में इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट निकाली है। डिप्टी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है और एकेडमिक ऑफिसर की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ग्रुप ए की पोस्टें हैं, ग्रुप ए की पोस्टें हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करें ग्रुप ए में डिप्टी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल की पोस्ट के लिए, तो लेवल 12 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी 78,800 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 2,92,100 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है दोस्तों। एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रहेगा और ये अनरिजर्व PWBD कैटेगरी के लिए ये जो पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल, तो ये यहाँ पर अनरिजर्व PWD कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। इसी तरीके से आपको चेक करना है नेक्स्ट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के आगे सैलरी भी दी गई है, कितनी क्या पोस्ट है वो भी बताया गया है और कौन सी कैटेगरी में ये पोस्टें कितनी क्या रखी हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्टों में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, EDP सुपरवाइजर की पोस्ट है, ग्राफिक आर्टिस्ट की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हैं। और हर एक पोस्ट के आगे आप सैलरी देख सकते हो दोस्तों, सैलरी क्या रहने वाली है, कितनी क्या पोस्टें हैं वो आप थोड़ा सा आगे देख सकते हो और कितनी क्या पोस्टें जो हैं कौन सी कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं वो आप यहाँ पर लास्ट पर देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर हम ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की अगर हम बात करें, तो लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी 44,900 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 1,42,400 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। टोटल 2 ही पोस्टें हैं यहाँ पर दोस्तों, जो कि अनरिजर्व के लिए एक है और एक EWS वालों के लिए रखी गई है। इसी तरीके से हर एक पोस्ट के आगे आप चेक करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, तो ग्रुप सी की पोस्ट में दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम MTS बोलते हैं दोस्तों, तो MTS की भी यहाँ पर वैकेंसी जो है इनकी ओर से निकाली गई है। दोस्तों अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं MTS की पोस्ट के लिए, तो आपकी सैलरी जो है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगी और 56,900 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। टोटल 11 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें से दोस्तों अनरिजर्व के लिए इन्होंने 4 रखी गई हैं और OBC वालों के लिए 4 रखी गई हैं, EWS के लिए 1, ST के लिए 1 और SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। तो इस तरीके से इन 11 पोस्टों को डिवाइड किया गया है जो MTS वालों के लिए है। ठीक है, MTS की पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट के लिए। दोस्तों अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपको इनकी वेबसाइट यानी कि NIOS की जो ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर 2 वेबसाइट्स बताई गई हैं, nios.cbtexam.in एक, या फिर और में इन्होंने बताया है www.nios.ac.in। तो ये NOIS की वेबसाइट है दोस्तों, इन्हीं वाली वेबसाइट्स पर आपको जाना होगा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है इनकी ओर से। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। 30 नवंबर 2023 से फॉर्म जो है सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं
और 21 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है दोस्तों कि अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, उनको NIOS की वेबसाइट पर जाना होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। इनकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट करना होगा। दोस्तों फीस की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप ए अनरिजर्व और ओबीसी वालों के लिए 1500 रुपए फीस है। ग्रुप बी और ग्रुप सी अनरिजर्व ओबीसी वालों के लिए 1200 रुपए फीस है। ग्रुप ए SC ST EWS में जो आते हैं उनके लिए 750 रुपए फीस है। ग्रुप बी SC ST में जो आते हैं उनके लिए 750 रुपए फीस है। ग्रुप बी और ग्रुप सी EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 600 रुपए फीस है। और लास्ट पर देख सकते हो यहाँ पर 6 नंबर पर ग्रुप सी SC ST कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपीज फीस है। और ये जो भी फीस यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, इस फीस के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। और ये जो है ये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नोट में लिखा गया है कि 50 रुपीज जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे ऑनलाइन प्रोसेसिंग के। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के आपको 50 रुपए पे किए, मतलब चार्ज किए जाएंगे आपसे। और ये एप्लीकेशन फीस के अलग से मतलब आपको पे करने होंगे। ठीक है, फॉर ईच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जितनी भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे इसके लिए 50 रुपए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये एज में आपको रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज में जो है वो छूट मिल जाती है। जैसे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1999, तो 5 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज SC ST OBC NCL और जनरल में देख सकते हो यहाँ पर, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आप आते हो SC ST वालों को 15 और OBC NCL वालों को 13 साल का और जनरल वालों को 10 साल का एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों फॉर्म को फिलअप करते समय यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय जो नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वो आप करेक्ट दोस्तों डालेंगे, ताकि नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन अगर इनकी ओर से हुआ तो वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल या फिर फोन नंबर के जरिए आपको मिल सके। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो जो भी आपका CBT लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू, तो इसी बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर होने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स के लिए ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो आप यहाँ पर इनको रीड कर लीजिए दोस्तों। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या बताया गया है, फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट, नीचे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो आपको अपलोड करने हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। यानी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ऑनलाइन मोड से, तब आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करने हैं। देख लीजिए यहाँ पर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसकी अटेस्टेड कॉपीज को आपने अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगी वो आपको अपलोड करनी है। EWS अगर आपके पास है तो वो आपको अपलोड करनी है। तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने चाहिए। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करो उस टाइम पर अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो आपको कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन एक बार अगर सबमिट आप कर लोगे तो उसके बाद आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए फॉर्म को फिल करने से पहले ही आप सारी चीजें दोस्तों देख लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।